बिहार के पूर्णिया जिले के सांसद, जी हां, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से गरजे, लोकसभा में खूब गरजे। आपको बता दें, पूर्णिया के सांसद श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने रेल मंत्री जी से रेलवे में नियुक्ति, खासकर ग्रुप सी और डी की प्रक्रिया को शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कोविड के समय पूर्णिया होकर जाने वाली जो भी गाड़ियां हमसफर एक्सप्रेस बंद की गई थी, उसका फिर से परिचालन करने का आग्रह भी किया। आपको यहां बता दें कि अनुभवी आंखें ने भी इस पर आग्रह किया था कि पूर्णिया से एकमात्र बनमनखी के रास्ते, मधेपुरा के रास्ते हमसफर ट्रेन चलती थी दिल्ली के लिए, उसे बंद कर दिया गया, जो बेहद जरूरी था। आपको बता दें कि सांसद ने इस पर भी सवाल उठाए। सहरसा या बनमनखी के बीच एक डीआरएम ऑफिस खोलने का भी आग्रह उन्होंने किया। बुजुर्गों, पत्रकारों को मिलने वाले रियायत पर भी उन्होंने उसे बहाल करने की अपील की। मंत्री जी का ध्यान, जो वर्तमान में 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उसके बाद 10 सालों से 5000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई 5 साल पहले, और अभी तक जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप ए 1965, ग्रुप सी बी 105, ग्रुप सी 2,48,895, ऑपरेशन सेफ्टी फ्री 53,178 पद खाली है। ये आपके जवाब हैं। मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीजों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कोरोना के समय जो भी ट्रेन बंद हुई थी, रेलवे मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है, चाहे जो भी हमसफर हो हमारे इलाके का, जो कटिहार से चल के पूर्णिया, सहरसा होते हुए अलीगढ़ जैसा इंपॉर्टेंट जगह, सहरसा कोसी सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ सबसे ज्यादा पढ़ने जाते हैं, वह ट्रेन बंद हो गई। मैं कोरोना के पहले 2 बात और कहना चाहूंगा कि आपने 50% हमारे जो ओल्ड बुजुर्ग थे, जिनका आपने रेलवे भाड़ा बंद कर दी, साथ साथ हमारे जो पत्रकार हैं, जो गाइडलाइन के तहत आते थे, जिनका 50% रियायत पर मिलता था, पत्रकारों को भी बंद कर दिया गया और ओल्ड बुजुर्गों को भी। मेरा आग्रह होगा कि आपसे बार बार सभी लोग मिले हैं और आप चाहते भी हैं, 4 साल पहले से लेके अभी तक उसका शुरुआत रियायत जो थी ओल्ड नहीं हो पाया है। मेरा वो दूसरा है। तीसरा है, आज मेरी बेटी हमसे कह रही थी कि वो नेशनल खेलती है, कि जब हम लोकल ट्रेन से पापा टीम के साथ जाते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चियों की सुरक्षा और बाथरूम और हाइजीन किचन की आवश्यकता होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पापा, सबसे पहले यदि ट्रेन में कोई व्यवस्था करिए तो आप आग्रह करिए मंत्री जी से कि जनरल जो डिब्बा होता है उसके खिड़की 25 होती है, खिड़की खुला रहता है, खिड़की के लोहा टूटे रहते हैं, स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साथ नहीं, मैं जी मांगी रखना है। दूसरा चीज, जो सफाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए अलग बाथरूम की आवश्यकता है, जेंट्स का अलग हो, क्योंकि आप जानते हैं महिलाएं और जेंट्स का जो टॉयलेट का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए महिलाओं की बाथरूम की आवश्यकता पर ध्यान देने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म को पर कहीं भी वेटिंग हॉल नहीं है ढंग का, और जो वेटिंग हॉल है वो उसके सामान से भर जाता है, लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पूर्णिया जंक्शन है, पूर्णिया कोर्ट है, बनमनखी है, मुरलीगंज है, मधेपुरा, अब इधर कस्बा है, जो जोगबनी से चलने वाली
चीजें हैं, मैं उसकी बात बता रहा हूं, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, जनरल डिब्बा को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे यहाँ से 2.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं, 2.25 करोड़, और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बाथरूम में नीचे, कोसी सीमांचल मिथिलांचल का सबसे ज्यादा मजदूर आता है, ना तो उनको सुविधा है, ना जनरल डब्बा है, ना उसको टिकट भाड़ा में किराया सही ढंग से वो कर पाता है। तो जनरल डिब्बा को बढ़ाने की एसी की जगह ज्यादा जरूरत। महोदय, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है एग्जामिनेशन देने जाने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर, खास तौर पर मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। पेंशनधारी जो है, जिसको आप 300 से 400 ज्यादा पेंशन आप ओल्ड को नहीं देते हैं, पेंशनधारी को रियायत पर टिकट मिले। साथ साथ जो थिएटर के हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं, जो गरीब घर से और मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, थिएटर करने वाले जो बाहर जाते हैं, उनको रियायत पर टिकट मिले। एग्जामिनेशन के टिकट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करूंगा। मेरा अब आग्रह है सिर्फ क्षेत्र से। मैं क्षेत्र के बारे में रामविलास जी, दिनेश भाई और हम लोगों ने कुर्सेला से रुपौली, बिहारीगंज होते हुए सहरसा और बिहारीगंज से बनमनखी से हम लोग सिमरी, बख्तियारपुर, कुशेश्वर स्थान, नौगछिया से उदा, किशुनगंज, मधेपुरा, सिंहेश्वर स्थान जो बाबा की सबसे बड़ी धाम, इधर कुशेश्वर स्थान, इधर सिंहेश्वर स्थान और इधर नेपाल बॉर्डर। मैं नेपाल को जोड़ने वाली जो भीमनगर है, जो नौगछिया से, इधर कुर्सेला से मुरलीगंज होते हुए भीमनगर, और उस साइड में गलगलिया से बनमनखी होते हुए बिहारीगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, उदा, किशनगंज होते हुए कुशेश्वर स्थान, और इस साइड सुल्तानगंज से बेहपुर और बेहपुर से आलमनगर होते हुए जोड़ने का काम, क्योंकि सुल्तानगंज देवघर के बीच जोड़ना आवश्यक है। मैं सभापति महोदय अंत करना चाहूंगा। मनिहारी और साहबगंज के बीच पुल बन रहा है, लेकिन मनिहारी जो मुख्य कटिहार पूर्णिया को जोड़ता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा अंत में आग्रह है कि नौगछिया, पीरपैती, गोड्डा और देवघर जोड़ने वाली रेल, अंत में 2 आग्रह है। जो सहरसा से वैशाली, जिसको हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था, मेरा अंतिम है सर 2 लाइन, वैशाली ट्रेन और गरीब रथ ट्रेन को पूर्णिया कोस्ट स्टेशन से, अमरपाली और इंटरसिटी को पूर्णिया जंक्शन या जोगबनी से चलाने का मेरा आग्रह है। उसको एक्सटेंशन किया जाना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। और दूसरा अंत है, 1 लाइन में सर, सभापति महोदय, 1 लाइन में, पूर्णिया कटिहार जंक्शन और समस्तीपुर के पास बीच में कोई डीआरएम ऑफिस नहीं है। आपने मेरा 1 लाइन है सर, 1 लाइन, 7 बार आपका हो चुका सर, 1 लाइन है, 1 लाइन। डीआरएम एक कार्यालय को सहरसा और बनमनखी के बीच में, या तो मधेपुरा, या तो सहरसा, या तो बनमनखी, कहीं भी डीआरएम जोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव मैं आपसे आग्रह करूंगा। और एक श्रीमती मालविका देवी, कोच फैक्ट्री जो स्लीपर फैक्ट्री बंद है, सामान्य श्रेणी के डिब्बों में सुरक्षा, महिलाओं के लिए सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था करने की बात भी उन्होंने कही, और जोगबनी वाले रूट में भी एक वेटिंग हॉल नहीं है, इसकी व्यवस्था हो, इसकी अपील की। आपको बता दें, वैशाली एक्सप्रेस और गरीब रथ का परिचालन पूर्णिया से हो। सहरसा पूर्णिया के बीच चल रहे पैसेंजर ट्रेन में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए, एसी की जगह सामान्य श्रेणी के डिब्बों को बढ़ाया जाए। परीक्षा देने वाले छात्रों, पेंशन वाले लोगों और थिएटर करने वाले लोगों को टिकट में रियायत मिले, इन सब पर खूब उन्होंने कहा। आपको बता दें कि पप्पू यादव जन समस्याओं को लेकर संसद में खूब बोल रहे हैं, जमकर बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए। ऐसे सांसद जो अपने क्षेत्र की समस्याओं की बातों को लेकर संसद में सवाल उठाते हों, तो वो सराहना के पात्र तो बनते ही हैं, और ऐसे सांसद के लिए अनुभवी आंखें भी उन्हें बधाई देते हैं, धन्यवाद कहते हैं, और कहते हैं कि सैल्यूट सर, आप जैसे सांसद हर जगह होने चाहिए। यहाँ कोई चापलूसी नहीं है, यहाँ कोई भी
इस तरह का कोई शब्द नहीं है जिसको लेकर आप कहेंगे कि यह पीत पत्रकारिता है। दरअसल यह एक अच्छी पत्रकारिता है। ऐसे सांसद का बढ़ावा होना चाहिए, ऐसे सांसद को बढ़ावा मिलना चाहिए जो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए सवाल उठाते हों, चाहे वह किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों या फिर निर्दलीय क्यों नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।